राम जी से केवट भैया कहते हैं, सरकार अगर आपको पार करना है तो हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, और आपसे इतना भी कह देता हूं कि जब तक आप नहीं कहेंगे कि पांव धुलो, पांव भी नहीं धुलूंगा। अद्भुत भक्त भगवान का। भगवान स्वयं कहते कि मेरे पांव धुल लो। केवट भैया कहते मैं आपसे कहने नहीं जाऊंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं आपके पांव धुलने की, आप कहेंगे तो धुलूंगा। और प्रभु अगर पार जाना है तो यहां से थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो गंगा मैया में घुटने तक ही पानी है, घुटने तक है, आप चाहें तो पार जा सकते हैं, चलिए पहुंचा दे। क्योंकि जानते हैं केवट भैया कि कोई पिता अपनी पुत्री को लांग नहीं सकता, और भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं, इसलिए भगवान लांग नहीं सकते। सारी कमजोरी पकड़ के केवट भैया बैठे हैं। लेकिन जैसे ही केवट भैया ने कहा कि प्रभु आपकी शपथ, आपके पिता महाराज दशरथ की शपथ लेकर के कहता हूं कि उत्तरायण में एक पैसे नहीं लूंगा। भगवान अभी तक मुस्कुराए नहीं थे, लेकिन इस बात को सुनकर के मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा पड़े कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तना। ये अटपटे बैन क्या है भगवान के? केवट के अटपटे बैन क्या है? यही अटपटा बैन है। जब आदमी शपथ लेता है, किसी की कसम खाता है, तो हम कहते हैं हम अपनी कसम खा के कह रहे हैं, हम अपने पिताजी की कसम खा के कह रहे हैं। लेकिन केवट भैया आज प्रेम में इतने विह्वल हैं कि उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा कि मैं कसम किसकी खा रहा हूं। और अपनी कसम, अपने पिताजी की कसम छोड़ करके भगवान राम भाई एक पैसे नहीं लूंगा, इस बात को सुन करके भगवान आज मुस्कुरा पड़े। आपको बताऊं, जब श्रीधाम अयोध्या जी से भगवान चले थे, उस समय भगवान इतना रोए थे, इतना विलाप किए थे कि भगवान की ये जो कपोल थे, इतने अश्रु निकले थे कि वहां पे दाग बन गया था। भगवान इतना विलाप किए थे। आदि सुमंत के जाने के बाद भगवान बहुत रोए। केवट भैया ने भगवान को रोते हुए देखा, कहा सरकार मैं वचन देता हूं स्वयं से कि यहां आप रो करके आए हुए हैं, लेकिन जब आप मेरे पास आएंगे आपको स्वयं प्रसन्न करके भेजूंगा मैं। कथा कहती है कोई भी अतिथि आपके घर आए, अगर परेशान होकर के आए, रोता बिलखता आए, चाहे जैसे भी आए, आपका ये धर्म बनता है कि उस अतिथि को आप प्रसन्न करके अपने घर से विदा करें, क्योंकि कहा गया अतिथि देवो भव। अतिथियों को प्रसन्न करके भेजिए, वो हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ जाए आपके घर से। और वही केवट भैया देख करके ये सारी बातें बोल रहे हैं प्रेम में आकर के कि भगवान किसी भी प्रकार से एक बार मुस्कुरा दें। और भगवान मुस्कुरा पड़े, और मुस्कुरा करके क्या बोला कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कोई करू देहि तमन्ना न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कोई कर जे तब नाव न जाए। बेगियानु जल पाय पखारो, बेगियान जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। होत विलंब उतारहि पारो। भगवान राम मुस्कुरा पड़े, और मुस्कुरा करके बोल पड़े शीघ्र जाओ, जल लेकर के आओ और पांव पखारो। अब जैसे भगवान राम ने कहा कि पांव पखारो, केवट भैया वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। लक्ष्मण जी ने सोचा राम जी ने ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया कि अभी तक ये खड़ा था बैठ गया। कहा प्रभु ऐसा क्या आपने कह दिया कि अभी तक जाने को तैयार था, अब चुपचाप बैठ गया। राम जी ने कहा तब से चिल्ला रहा था पांव पखारना पांव पखारना, मैंने कह दिया पांव पखार लो।